Hello students, जय श्री कृष्ण. वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया प्लेन की डेफिनेशन एंड सम डिफरेंट टाइप्स फॉर्म ऑफ द प्लेन लाइक जनरल इक्वेशन, 1 पॉइंट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म. आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश टॉपिक एंड दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन्स. एंगल बिटवीन प्लेन्स. देखिए गाइस, अगर हम प्लेन की बात करें, समझे आप इसे, ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है एन वेक्टर नॉन एज नॉर्मल वेक्टर. और इस प्लेन की जो इक्वेशन होती है, सपोज करते हैं हम इसकी जनरल इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू 0. तो प्लेन की इस इक्वेशन के अंदर x, y और z के जो कोफिशिएंट है ए बी सी, एक्चुअली ये इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. ठीक है. और इसी ए बी सी से इनके साथ i, j और k को अटैच करके जब हम ऐड करेंगे तो हमें नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर मिलेगा. ठीक है. तो एंगल बिटवीन प्लेन्स की अगर हम बात करें तो देखिए, लुक एट बोर्ड प्लीज. एंगल बिटवीन प्लेन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. देखिए, प्लेन की इक्वेशन अगर हमें दे रखी है तो उन इक्वेशन से हम उनकी नॉर्मल वेक्टर को फाइंड करेंगे. नॉर्मल वेक्टर जिसको बनाने के लिए हमें उनके डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होती है. सपोज करते हैं प्लेन 1 इज समथिंग a1x, b1y, c1z प्लस d1 इक्वल टू 0. अदर प्लेन p2 a2x, b2y, c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. दो प्लेन है यहाँ पे हमारे सामने. फर्स्ट प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0. अदर प्लेन p2 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. इन प्लेन की मिड का जो एंगल होगा वो एंगल इन प्लेन्स के जो नॉर्मल होंगे उनके मिड के एंगल के इक्वल होगा. तो यहां से हम प्लेन की जो इक्वेशन है, यहां से हम नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर और n2 वेक्टर को फाइंड करेंगे. तो गाइज बताइए मुझे, यहां से n1 वेक्टर मींस नॉर्मल वेक्टर कौन से प्लेन का? प्लेन p1 का नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? a1 i b1 j प्लस c1 k. और जो हमारा n2 वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन n2 p2, कितना आएगा? a2 i b2 j c2 k. ये हमारे दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है n1 वेक्टर और n2 वेक्टर हमें मिल चुके हैं. अब देखिए, एक्चुअली हमें यह समझ के चलना है कि प्लेन की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? उसको रिप्रेजेंट करेंगे n1 वेक्टर और n2 वेक्टर. दोनों ही जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं. तो हमें ये पता है कि जहां नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी परपेंडिकुलर प्लेन होगा. दोनों प्लेन की मिड का जो एंगल होगा एग्जैक्ट वही होगा जो n1 और n2 वेक्टर के मिड में होगा. ठीक है. अब यहां पर हमारे पास दो लाइन है, n1 वेक्टर n2 वेक्टर. वेक्टर फॉर्म है ये ना, वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर चैप्टर हमने डिस्कस किया है कैसे दो वेक्टर के मिड का एंगल फाइंड किया जाता है. तो देखिए, एंगल कॉस थीटा, सपोज करते हैं कि n1 और n2 के मिड का जो एंगल है वो थीटा है.
तो उस केस में जो cos थीटा आएगा गाइज कितना आएगा, वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, ये cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइड n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया कौन सी फॉर्म बताइए, वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो अगर आप इनको यूज करोगे n1 की जगह और n2 की जगह पे, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा गाइस क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहीं से कुछ स्पेशल कंडीशन जो होती है पैरेलल और परपेंडिकुलर की, उनको भी डिस्कस किया जा सकता है। कैसे कि अगर दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे उस केस के अंदर प्लेन भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहां से जो फर्स्ट कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स वो रहेगी व्हेन n1 वेक्टर इज पैरेलल टू n2 वेक्टर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसी से क्या इंप्लाइज होगा, p1 पैरेलल टू p2। जब दोनों प्लेन पैरेलल होंगे उस केस के अंदर थीटा कितना होगा, या फिर हम ये कहें इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनमें क्या रिलेशन होगा बताइए, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां से क्या होगा, यहां से बताइए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। और सेकंड जो केस है व्हेन n1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू n2, या फिर यहीं से इंप्लाइज होगा p1 परपेंडिकुलर टू p2। जब दोनों प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, और जब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा तो cos 90 0 होगा। उस केस में ये वैल्यू 0 की इक्वल आएगी। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां से रिजल्ट मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यस, तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन्स। प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो एक्चुअली उनके नॉर्मल वेक्टर के मिड में जो एंगल होगा उसके इक्वल होगा। प्लेन की इक्वेशन से हम नॉर्मल n1 वेक्टर और n2 वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लेन में जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं a1 b1 c1 एक्चुअली उन्हीं से ही क्या बनता है, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर बनते हैं। तो इनके मिड का जो एंगल होगा, अगर एंगल को हम थीटा एज्यूम करते हैं तो cos थीटा n1 डॉट n2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इसका मैग्नीट्यूड, वैल्यूज को रखेंगे तो ये फाइनल आंसर होगा। उसके बाद अगर दोनों प्लेन पैरेलल है, दोनों प्लेन पैरेलल होंगे तो नॉर्मल वेक्टर भी पैरेलल होंगे, और जब ये पैरेलल होंगे उस केस में a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं सपोज। और व्हेन प्लेन p1 परपेंडिकुलर टू p2 इन दैट केस n1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर, और उस केस में क्या हो जाएगा, cos 90 0 आएगा, ये कंप्लीट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप पोज करके नोट कीजिए, इसी पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। नोट इट। यस, लुक एट बोर्ड। क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। हमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी है
अब ये प्लेन की इक्वेशन जो है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वेक्टर फॉर्म हो सकता है उनका, कार्टेशियन फॉर्म हो सकता है, जनरल फॉर्म हो सकता है, नॉर्मल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है नॉर्मल n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, हमें जो गिवन है गाइस दैट इज प्लेन P1 is R dot 2I minus J plus 2K equal to 6 and P2 R vector dot 3I plus 6J minus 2K इक्वल टू 9। ठीक है, प्लेन P1 R डॉट 2I माइनस जे प्लस 2K एंड P2 R डॉट 3I प्लस 6J माइनस 2K इक्वल टू 9। कल हमने डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्कस किए, उसमें से एक था वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म किस तरह से था, R डॉट n वेक्टर इक्वल टू D, ये था वेक्टर फॉर्म। और इस वेक्टर फॉर्म के अंदर r वेक्टर के साथ में ये जो वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आप कंपेयर करोगे तो दोनों ही प्लेन की जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमें डायरेक्ट नजर आ रहे होंगे। प्लेन P1 जो है इसके लिए ये जो है ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, और P2 के लिए ये जो वेक्टर है ये इसका नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर है। तो हम लिख देंगे यहां से हियर n1 वेक्टर इज इक्वल टू 2I माइनस जे प्लस 2K एंड n2 3I प्लस 6J माइनस 2K। दोनों नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, जो एंगल n1 और n2 नॉर्मल वेक्टर के बीच में होगा वही एंगल प्लेन P1 और P2 के बीच में होगा। राइट, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइड n1 मोड n2। ठीक है, वैल्यूज को पुट करते हैं यहां से, cos थीटा n1 2I माइनस जे प्लस 2K डॉट 3I प्लस 6J माइनस 2K होल डिवाइड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 2 3 जा 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 2 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड रूट 4 4 1 रूट 9 36 40 49 cos थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 7, फाइनल आंसर इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 4 अपॉन 21। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहां पे मोड यूज नहीं करना है। ठीक है, राइट। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन, पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज, फिर से हमें इक्वेशन दे रखी है
प्लेन P1 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, प्लेन P2 x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। ठीक है, प्लेन P1 प्लेन P2, ये प्लेन की कौन सी फॉर्म है? ये प्लेन की जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी हो जाएगा। और हमें पता है कि जो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसमें x, y और z के जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, इन्हीं से हमारा नॉर्मल वेक्टर बनता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है। तो हियर n1 वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए? n1 वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के, n2 वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k। और जैसे हमने इनकी इक्वेशन से n1 वेक्टर और n2 वेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया, तो इसके बाद ये सवाल हमारे लिए ए बी सी डी हो जाएगा, क्योंकि हमें आता है ये सारा कुछ। क्या बताइए? कॉस थीटा n1 डॉट n2 n1 n2, वैल्यूज को पुट कीजिए। कॉस थीटा n1 2i माइनस जे प्लस के, n2 i प्लस जे प्लस 2k डिवाइड रूट, यस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, ये n1 का मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये n2 का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहां से कॉस थीटा, यस 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 1 इंटू 2 2 डिवाइड कितना आएगा रूट में? 4 5 6 रूट 6, और ये 4 5 6 रूट 6। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1 3, रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 6 हो जाएगा, कैंसिल करेगा 1/2। यस, देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू थी वो एक्चुअली हमें पता नहीं थी, है ना। -4/21 की वैल्यू कॉस में कहाँ होती है हमें नहीं पता, लेकिन कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है बताइए? थीटा कितना आएगा बताइए? कॉस थीटा इक्वल टू हाफ है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और π/3 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन हमने लिए जिसमें प्लेन की आपको डिफरेंट टाइप की इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है, जनरल फॉर्म हो सकती है, वेक्टर फॉर्म हो सकती है। आपको वहां से n1 वेक्टर और n2 वेक्टर जो कि नॉर्मल वेक्टर होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके बाद में cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइड मोड n1 मोड n2, इस फॉर्मूले को यूज करना है और अपने आंसर पे हमें पहुंच जाना है। पॉज करके इसे नोट कीजिए, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्लेन्स, प्लेन हमें गिवन है, प्लेन P1 are
डॉट 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5 एंड P2 is R dot 3i plus 2j plus 2k equal to 4. Yes. Look at board. Question is if plane P1 and P2 are mutually perpendicular. ये दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है. P1 is perpendicular to P2. Okay. Find value of lambda. lambda कहाँ पे यूज कर रखा है इन्होंने? इस k के साथ, lambda k. ठीक है. तो देखिए दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, यानी इन प्लेन के बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है. तो इस केस के अंदर हम वही एंगल बिटवीन प्लेन्स के फॉर्मूले को यूज करेंगे और उसके लिए पहले यहां से n1 वेक्टर, यहां से n2 वेक्टर निकाल लेते हैं. हियर n1 वेक्टर इज 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के एंड n2 वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 2k. ठीक है. प्लेन P1 से हमने नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर और प्लेन P2 से नॉर्मल वेक्टर n2 हमने एक्सट्रैक्ट किया. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P1 इज परपेंडिकुलर टू P2 है, और जब दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो n1 n2 के क्या होगा? परपेंडिकुलर. और n1 और n2 जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन थी बताइए? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी. डिनोमिनेटर कंप्लीट 0 बन जाएगा. तो रिजल्ट आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. ठीक है. ये कंडीशन है किसकी? प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होने की. देयरफॉर या फिर यहां से रिजल्ट निकाल लीजिए. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. 6 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0. 2 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 2 4 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 माइनस 2. ठीक है. तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको प्लेन परपेंडिकुलर गिवन है. अननोन जो वैल्यू थी लैम्डा की उसकी वैल्यू में फाइंड करनी थी. तो जब प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर. और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उस कंडीशन को कैसे शो करते हैं? उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 उनमें ये रिलेशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. ठीक है. यस, नोट इट. यस, एंगल बिटवीन प्लेन के बाद, एंगल बिटवीन प्लेन्स के बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइंस. कैसे एक प्लेन और एक लाइन के बीच के एंगल को फाइंड किया जाता है. लुक एट बोर्ड. ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर एंड वेक्टर. ठीक है. ये हमारा प्लेन है और
इस प्लेन की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर। ठीक है, राइट। एक लाइन लेते हैं, लाइन एल, प्लेन पी है हमारा और ये लाइन जो है प्लेन के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। अब देखिए, नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये एक्चुअली प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस 90 में से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल बताइए, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल वेक्टर इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप लोग? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। राइट। इस प्लेन की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल वेक्टर। राइट। देखिए, ये हमने एक प्लेन लिया, प्लेन वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं इसकी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, इक्वल टू डी। और लाइन की भी वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू समथिंग ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, प्लेन का भी वेक्टर फॉर्म लिया है हमने, लाइन का भी वेक्टर फॉर्म लिया है। प्लेन की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल वेक्टर। कौन कर रहा है? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और लाइन की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? अगर लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो ए वेक्टर जो है ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से लाइन पास हो रहा है, और ये जो लैम्डा के साथ में जो वेक्टर है बी वेक्टर, ये इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, इक्वेशन चाहे प्लेन की हो लाइन की हो, कांस्टेंट लैम्डा के साथ और यहां आर वेक्टर के साथ में जो वेक्टर है वो उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, हमें चाहिए एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन एंड दैट इज थीटा। तो क्या बनेगा बताइए? कॉस, यहां पर जो एंगल जो बन रहा है गाइस, समझा इस चीज को, यहां पर ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा एंगल नॉर्मल और लाइन के बीच में बन रहा है। तो अगर हम फाइंड करें cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, अभी यहां पे ये 90 माइनस थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे तो इस नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एन वेक्टर, लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एन डॉट बी मॉड एन मॉड बी। राइट, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एन डॉट बी मॉड एन मॉड बी। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, साइन थीटा, अब यहां पे जो एंगल यूज हो रहा है थीटा, ये थीटा एक्चुअली प्लेन और लाइन के मिड का एंगल है।
ठीक है। प्लेन, देखिए प्लेन से रिलेटेड हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी प्लेन की इक्वेशन में, वो एक्चुअली नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखा जाए तो प्लेन के पास खुद को रिप्रेजेंट करने का कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने स्टार्ट कहां से किया, cos ऑफ 90 माइनस थीटा एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, n वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि यहां पर इस लाइन की इक्वेशन में से b वेक्टर जो होता है वो इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये हम लाइन में डिस्कस कर चुके हैं। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू n डॉट b डिवाइड मॉड n मॉड b, ठीक है, ये हुआ। अब यहां से दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा बताइए, फर्स्ट केस बनेगा व्हेन लाइन L इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, जब ये व्हेन लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, जब लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। सपोज कीजिए ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, लाइन है। तो हमें तो ये पता ही है कि जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो भी प्लेन की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जब लाइन भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो लाइन और नॉर्मल वेक्टर कैसे हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यस, तो जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होंगे गाइस, उस केस में इसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, लाइन की जो डायरेक्शन है बी वेक्टर और नॉर्मल की जो डायरेक्शन है एन वेक्टर, ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और जब वेक्टर वेक्टर के पैरेलल होता है तो ये केस बनता है, ठीक है। एन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर, पैरेलल होने की कंडीशन है ये, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लाइन के अंदर। सेकंड, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, जब लाइन प्लेन के पैरेलल हो, ये हमारा प्लेन है और इसके पैरेलल कौन है, लाइन है। तो स्टूडेंट सोचिए, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस लाइन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो जाएगा, एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और जब वेक्टर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप मिस्टेक ना करें, जब लाइन प्लेन की परपेंडिकुलर होगी उस केस में लाइन और नॉर्मल पैरेलल होंगे, और पैरेलल की कंडीशन ये होती है। और जब लाइन प्लेन के पैरेलल होगी उस केस में लाइन और नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है कि इनकी डायरेक्शन का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा, एन डॉट बी इक्वल टू 0। इसे आप पॉज करके नोट कीजिए, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इज फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन की हमें इक्वेशन दे रखी है गाइस, गिवन लाइन L 2i प्लस 2j प्लस 9k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस k प्लस 4k, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन क्या देखिए, प्लेन की इक्वेशन देखिए, r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 5। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन।
लाइन और प्लेन के बीच का एंगल जब फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, तो लाइन की इक्वेशन को, लाइन को जो उसकी डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो वेक्टर हमेशा लैम्डा के साथ होगा, बी वेक्टर, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और प्लेन की जो इक्वेशन है उसमें जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा उसका नॉर्मल वेक्टर, और वो आर वेक्टर डॉट जो वेक्टर है वो होगा। तो देखिए हियर बी वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड n वेक्टर i प्लस j प्लस k। हमें यहाँ पर इस वेक्टर से या फिर इस क्वांटिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर। प्लेन की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो देखिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस थीटा नहीं आएगा, क्योंकि कॉस थीटा तो वहां पे वो कॉस थीटा जो है वो एक्चुअली नॉर्मल और लाइन के बीच में आता है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा, इक्वल टू एन डॉट बी मॉड एन मॉड बी। वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, क्या आएगा देखिए, n की वैल्यू, वेक्टर n क्या है आपका, i प्लस j प्लस k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो यहां से जो साइन थीटा आएगा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 डिवाइड रूट 1 1 1 3 एंड रूट 16 16 20 29। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 479 रूट 3 रूट 29। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर रूट 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 3 रूट 3 टाइम्स। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 रूट 3 डिवाइड 29। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इक्वेशन जो है इसमें आपको लाइन और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। लाइन की इक्वेशन से हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर। प्लेन की इक्वेशन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है नॉर्मल वेक्टर। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज साइन थीटा इक्वल टू एन डॉट बी डिवाइड इनके मैग्नीट्यूड्स। इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 रूट 3 अपॉन 29। इसे आप पोज करके नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, if the line r vector equal to this is parallel to the plane this, find the value of m। देखिए गिवन लाइन का इक्वेशन में गिवन है r वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k
प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 2k, और प्लेन का जो इक्वेशन है r डॉट 3i माइनस 2j प्लस एम के इक्वल टू 4। ठीक है, लाइन प्लेन दोनों के इक्वेशन में दे रखे हैं, और ये इक्वेशन में हमें गिवन है L1 Ln PR पैरेलल टू ईच अदर। लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। सपोज कीजिए ये हमारा प्लेन है और ये लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, तो उस केस के अंदर जो इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा वो इस लाइन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर। हियर बी वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 2k, और प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसका नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस एम के वेक्टर। इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, सॉरी लाइन जो है पैरेलल है प्लेन के। तो जब लाइन पैरेलल होगी प्लेन के, उस केस में जो वेक्टर n होगा नॉर्मल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर के। तो क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, n डॉट बी विल बी 0, और इनको 0 पुट करेंगे तो देखिए वेक्टर n 3i माइनस 2j प्लस एम के डॉट 2i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। 2m इक्वल टू माइनस 4, m इक्वल टू माइनस 2। लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो उस केस में लाइन और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला बी वेक्टर और प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट को 0 रख के यहां से जो अननोन वैल्यू m है उसकी वैल्यू -2 आ रही है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एंगल बिटवीन प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें यह पता होना चाहिए कि प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर, लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर जो लैम्डा के साथ वेक्टर है वो, और नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर जो आर के साथ में है, या फिर जो प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ABC उनसे मिलके जो वेक्टर बनता है। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स होता है cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू n1 डॉट n डॉट b अपॉन मॉड n मॉड b। और साथ ही आपको ये भी समझना है कि जब लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, और जब लाइन प्लेन की परपेंडिकुलर होगी उस केस में लाइन नॉर्मल के पैरेलल होगी। ठीक है, तो अपने एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है आप उन्हें कीजिए। अच्छा, हो सकता है मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको। सपोज कीजिए हमें लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं। लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है स्टूडेंट्स,
ठीक है, देखिए मैं इक्वेशन देता हूं आपको, x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 1, z प्लस 1 अपॉन 1। ये लाइन का इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और एक प्लेन का इक्वेशन भी दे देता हूं मैं आपको। प्लेन का इक्वेशन देखिए, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इन दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। प्लेन जनरल फॉर्म है, यहां से डायरेक्शन रेशियोज 2 1 माइनस 1 से एन वेक्टर बनेगा, और लाइन की इस इक्वेशन से हमें बी वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो लाइन आपने कंप्लीट किया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट। तो सुरक्षित रहिएगा घर पे, हैव अ गुड डे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।